हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहता है कि लगातार उनको डकार आता रहता है। तो लगातार डकार आना, हिचकी आना, इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए केवल एक मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात अगर हम लोग करें लगातार डकार आना, लगातार हिचकी आना, इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं जो कि जानना आप लोगों को बहुत ही जरूरी होता है। देखिए, लगातार डकार आना, हिचकी आने के अगर हम कारण के बारे में बात करें, जो लोग बहुत तेजी से भोजन करते हैं, या फिर जो लोग खाना खाते समय बहुत ज्यादा बातें करते रहते हैं, या फिर हमेशा च्युइंगम चबाते रहते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कोई भी चीज पी रहे हैं तो पाइप लगा करके पी रहे हैं, बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, खा रहे हैं तो बहुत तेजी से खाना खा रहे हैं, या फिर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर एंजाइटी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, या फिर टाइप 2 डायबिटीज है, या फिर पेन किलर खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को लगातार डकार आना, हिचकी आना, इस तरह की समस्याएं देखी ही जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है भोजन को आराम आराम से चबा चबा करके खाना चाहिए, तेजी से नहीं खाना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए। च्युइंगम को आप चबाते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता है, आप चबाते ही रह जाते हैं, और इसकी वजह से पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जिसकी वजह से हिचकी आना, डकार आने की समस्याएं बढ़ ही जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है च्युइंगम को भी नहीं चबाना चाहिए। ड्रिंकिंग जो लोग करते हैं वो भी पाइप लगा करके, इसकी वजह से भी देखा जाता है। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, एंजाइटी के कंडीशन में, टाइप 2 डायबिटीज के कंडीशन में, पेन किलर ज़्यादा यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में डकार आना, हिचकी आने की समस्याएं देखी ही जाती हैं। तो यही सारे के सारे कारण होते हैं लगातार डकार या फिर हिचकी आने का। अब आप लोगों को कुछ बातें और बता देता हूं कि लगातार डकार आ रहा है या फिर लगातार हिचकी आ रहा है, तब उस कंडीशन में कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराया जा सकता है, उन चीज़ों को पता करने के लिए। अब डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड टेस्ट। अल्ट्रासाउंड टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं ना है, आखिर इनको लगातार डकार हिचकी क्यों आ रहा है। ये सारी बात आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताना शुरू करूंगा। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल आप लोगों को समझना है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है सारे के सारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहला जो टेस्ट बताएं वो होते हैं अल्ट्रासाउंड, जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार पेशेंट को इतना ज़्यादा हिचकी क्यों आ रहा है, डकार क्यों आ रहा है। दूसरा एमआरआई टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, आखिरकार इतना लगातार डकार हिचकी क्यों आ रहा है। ये सारी चीज़ों को एमआरआई के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वहीं पर हम बात करें तो एक टेस्ट और होता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन एंड मीथेन टेस्ट। हाइड्रोजन एंड मीथेन टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार पेशेंट को इतना ज़्यादा डकार या फिर इतना ज़्यादा हिचकी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसके क्या कारण है, ये सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। और एक टेस्ट होता है, ये होता है, 3 टेस्ट तो बता दिया हूँ, सारा बता दिया हूँ। हाइड्रोजन मीथेन टेस्ट हो गया, ये एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। इनमें से किसी भी टेस्ट के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब लगातार डकार आना या फिर हिचकी आ रहा है तो उस कंडीशन में कुछ सेल्फ एक्सरसाइज भी आप करके उन सारी चीज़ों से ठीक कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों से आराम पा सकते हैं। अब सेल्फ एक्सरसाइज क्या होता है, चलिए उसको जान लेते हैं, फिर दवा को समझते हैं। देखिए, सेल्फ एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो एक एक्सरसाइज ये होता है, एक एक्सरसाइज ये होता है, इस तरह से लेट करके पेट को दबाया जाता है, कम से कम 5 मिनट तक इस तरह से रहना चाहिए। समझ गए। और एक एक्सरसाइज ये होता है जिसमें सर के नीचे और पैरों के बीच में तकिए को लगाया जाता है और इस पोजीशन में कम से कम 5 मिनट तक लेटा जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये 2 से 3 तरह के एक्सरसाइज होते हैं जिसको करने से लगातार डकार आना, हिचकी आना, ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये पूरी बात बताया हूं, अभी तक एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताया हूं। अब नेक्स्ट जो बताने वाला हूं वो एलोपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूं, जो कि इनके ट्रीटमेंट के लिए इस तरह के मेडिसिन को दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के मेडिसिन के बारे में हम लोग समझना शुरू। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। करते हैं। सबसे पहला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट। ये जो टैबलेट होता है ये पेरिनार्म के नाम से पॉपुलर होता है, जो कि मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड ये टैबलेट होता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो नोजिया की कंडीशन में, वोमिटिंग की कंडीशन में दिया जाता है,
लेकिन ये जो मेडिसिन होता है यहाँ पर भी देखिए गैस्ट्रिक के कंडीशन में पेट में गैस बना हुआ है, जी मचलाना, उल्टी होना जैसी समस्याएं हो जाता है, तो पेट में गैस बना हुआ है, पेट फूला हुआ है, जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी तो लगातार डकार हिचकी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। और उस कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन को दिया जाता है जो कि ये पेरीनार्म के नाम से पॉपुलर होता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए ये मेडिसिन नहीं देते हैं तो कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि लिवोसल्पाइराइड टैबलेट। लिवोसल्पाइराइड टैबलेट जो होता है इसको भी एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार लिया जा सकता है, वो भी खाना खाने के बाद। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन डोज को डिसाइड किया जाता है कि दिन भर में 2 बार देना है कि 3 बार देना है, वो भी खाना खाने के बाद दिया जाता है, जो कि 25 mg के 25 mg के ये मेडिसिन होते हैं। इसी तरह से अगला जो मेडिसिन है वो है इटोपाइराइड टैबलेट। ये इटोपाइराइड है, ये लिवोपाइराइड है, ठीक। तो इटोपाइराइड टैबलेट जो होता है ये जो होता है गैनोटोन के नाम से पॉपुलर होता है, एबोट कंपनी के ये भी ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं। अगर इस मेडिसिन के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार इसको भी दिया जा सकता है, वो भी खाना खाने के बाद। इसी तरह से इन्हीं दवाइयों के साथ साथ एक गैस की भी दवा मिक्स करके दे दिया जाता है, जिससे पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो तो वो भी ठीक हो जाए। जैसे कि ओमी डी दे सकते हैं, पेंटाप डी दे सकते हैं। ओमी डी में जो है इसमें ओमेप्राजोल एंड पेंटाप, ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन है। पेंटाप डी में पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन होता है। तो दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन को दिया जाता है। इनका काम होता है पेट में गैस बना हुआ है, पेट फूला हुआ है, पेट में इरिटेशन हो रहा है, जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, सीने में जलन हो रहा है, बार बार डकार आ रहा है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल, वो भी बिफोर मील या फिर आफ्टर मील, खाना खाने के पहले भी आप इसको ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। अगर खाना खाने के पहले लेते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे पहले आप इसको ले सकते हैं, और अगर खाना खाने के बाद ले रहे हैं तो खाना खाने के जस्ट बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यही सारे के सारे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन होते हैं, और आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर मान लीजिए किसी को एंजाइटी हो गया है, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में है, उनको नींद नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता में है, तब उस कंडीशन में सिडेटिव मेडिसिन को चलाया जाता है। जैसे कि सिडेटिव मेडिसिन भी जान लीजिए, सिडेटिव मेडिसिन में लोराजिपैम होता है, एलेप्राजोलम होता है, माइडाजोलम होता है, लोराजिपैम होता है। तो पैम लैम वाले मेडिसिन सिडेटिव मेडिसिन होते हैं। वैसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर अगर आप जाकर के इस तरह के मेडिसिन को मांगेंगे, कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा। जब तक डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं पेशेंट के कंडीशन को देख करके, तब तक कभी भी कोई भी लोग इसको नहीं देते हैं। ये नींद की दवा होता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से मेडिसिन को चलाया जाता है। अगर आप लोगों को ये सारी बात अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताएं, जिनको नहीं समझ में आया वो भी एक कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।